अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आपने लॉगिन पे क्लिक करना है। उसके बाद नीचे क्रिएट अ बाइनेंस अकाउंट। उसके बाद यहाँ पे आपने नंबर या फिर अपनी जीमेल डालनी है जो आपके पास लॉगिन है। जिस तरह यहाँ पे मैं अपनी डाल रहा हूँ। उसके बाद जीमेल पे कोड आएगा वो आपने लगाना है। यहाँ पे जिस तरह ये कोड आएगा मैंने ये कोड लगा दिया है। यहाँ पे आप पासवर्ड लगाए दें। पासवर्ड के तकरीबन आपने 8 हिस्से लगाने हैं। पहला बड़ा और एंड पे ना कोई सवालिया निशान या फिर कोई और। नेक्स्ट कर देना है आपने। इसके बाद फिर इसके बाद नेक्स्ट कर देना है फिर दोबारा। उसके बाद यहाँ पे आपने अपने आईडी कार्ड की पिक्चर सेलेक्ट करनी है, फ्रंट और बैक की। यहाँ पे अपलोड करनी है। यहाँ पे फ्रंट और बैक की करनी है। उसके बाद यहाँ पे रेगुलर आ जाएगा। कुछ घंटे बाद आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। अभी ये रेगुलर है। इसके बाद ये अकाउंट देख सकते हैं नीचे ग्रीन ऑप्शन आ गया, मैंने मार्क किया हुआ है। इसके बाद लैपटॉप ओपन कर लेना है। ओपन करके आपने ऊपर सर्च करना है ट्रेडिंग व्यू। सर्च करना है। सर्च करने के बाद नीचे चार्ट पे जाना है। ओपन करेंगे तो आपके सामने ये पूरा चार्ट नज़र आ जाएगा। आपने इधर कोने में जाना है, अपनी आईडी लॉगिन कर लेनी है पहले। यहाँ पे एम लिखा हुआ है। उसके बाद हम आ जाते हैं टेक्निकल एनालिसिस। ये ग्रीन कैंडल मैंने बनाई। इसके बाद साथ ही रेड, ऊपर वाली को भी ग्रीन कर लेता हूँ, नीचे वाली रेड। ठीक है। ऊपर हम इसके लगाते हैं रेजिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल लाइन सबसे ऊपर। ये आपकी होगी रेजिस्टेंस, ये आपकी होगी सपोर्ट। ठीक हो गया। जब ये लगानी आपको आ जाएगी ना तो आपको ट्रेडिंग और आसान लगनी शुरू हो जाएगी। सबसे मुश्किल काम ये लाइनें लगाना होता है। ये रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट। बाकी इसी तरह आप नीचे में आपको एक डायमंड दिखाता हूँ। मुझसे जितना हो रहा है इंशाल्लाह ताला अच्छे सिखाऊंगा आपको। आपने बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ये मार्केट बना ली, अप डाउन अप डाउन अप। ये ऊपर रेजिस्टेंस लगाया, ये नीचे सपोर्ट लगाई। सपोर्ट लगाई, रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट। हमेशा ऊपर वाले की रेजिस्टेंस होगा, नीचे वाली सपोर्ट होगी। मतलब जहाँ से मार्केट शुरू होगी वो सपोर्ट, ऊपर जहाँ टच होगी नीचे आएगी वो रेजिस्टेंस।
समझ ले, यहाँ से स्पोर्ट से आपने बाय करना है, बाय बी। यहाँ से मार्केट जैसे ऊपर स्पोर्ट को रेजिस्टेंस को टच करेगी, आपने वहाँ पे सेल करना है। ये सेल लिख देता हूँ। ये फिर नीचे आ गई मार्केट, ऐसे मार्केट चल रही है। मार्केट चलते चलते नीचे वाली स्पॉट तोड़ देती है, मतलब कि अपना स्पॉट तोड़ देती है। ये आपका स्पॉट टूट गया, मार्केट नीचे आ गई ना। मार्केट यहाँ से दोबारा शुरू हो जाती है, मतलब नीचे अपना स्पॉट और रेजिस्टेंस बनाना शुरू हो जाती है। हम यहाँ पे नीचे भी लाइन ड्रा करते हैं, ऊपर रेजिस्टेंस, ये नीचे स्पॉट। इसने नया ट्रेंड शुरू कर लिया। स्पॉट आपकी ये रेजिस्टेंस, ये स्पॉट आपकी। आपने बस प्रैक्टिस साथ साथ करनी है। ये नीचे थोड़ा सा और समझाता हूँ एक और चीज़। आपने चार्ट को जितना सादा रखना उतनी आपको आसानी होगी ट्रेड लेने में, ये बात याद रखें। मतलब कि मार्केट अब अप ट्रेंड में जा रही है इस तरह, ठीक है। मतलब ये अप ट्रेंड बना हुआ है। यहाँ से हम अकाउंट बना के उसके बाद आपने लैपटॉप ओपन कर लेना है, ठीक है। क्रोम ओपन कर लेना है। ये आपकी स्पॉट होगी, ठीक है। लैपटॉप थोड़ा स्लो है, इसी वजह से वीडियो लंबी हो जाएगी, 17-18 मिनट की तकरीबन। ये रेजिस्टेंस, नीचे सपोर्ट, ये बात रखनी, ऊपर वाला हमेशा रेजिस्टेंस होता है, नीचे वाली सपोर्ट होती है। यहाँ से आपने बाय करना है, तो सपोर्ट से आपने हमेशा बाय करना है और रेजिस्टेंस पे आपने सेल करना है। बाय, रेजिस्टेंस पे सेल। मतलब मार्केट अब ऊपर से नीचे आई, नीचे वाली सपोर्ट तोड़ दी और इसने नीचे अपना नया ट्रेंड बनाना शुरू कर दिया। हम अब नीचे ऐसे इसके नया रेजिस्टेंस बनाएंगे और नीचे सपोर्ट बनाएंगे। थोड़ा सा ध्यान आपने देना है यहाँ पे, ये थोड़ा सा मुश्किल होगा, आपने कोशिश करनी है बस। जहाँ समझ नहीं आएगी मुझे बताइएगा। ये यहाँ से बाय करना है, यहाँ से सेल करना है, ये नया इसने ट्रेंड शुरू कर लेना है। अब
आ जाते हैं चार्ट पे। चार्ट पे इंडिकेटर पे जाना है। आपने यहाँ पे सर्च करना है ऑटो स्पोर्ट, AUTO स्पोर्ट, ऑटो स्पोर्ट, ये मैंने फेवरेट किया हुआ है। ठीक है, ये लाइनें आपके सामने शो हो जाएंगी ब्लू और रेड। सबसे पहले आपने ऊपर वाली पे लाइन लगानी है, जो सबसे ऊपर होगी, मार्केट एंड पे होगी, रेड वाली पे ये आपकी रेजिस्टेंस होगी। और नीचे आपने जहाँ से ये दूसरी लाइन होगी यहाँ पे आपने लगानी है, जहाँ पे ये मार्केट आएगी। ठीक है, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस हो गया आपका एक। इसके बाद नीचे हम लगाते हैं, सबसे नीचे एक ये आपकी स्पॉट होगी, ये आपका रेजिस्टेंस हो गया। यहाँ से मार्केट ने एक बार ऊपर किया फिर नीचे आई है। ठीक है, अब आपकी दो स्पॉटें, दो रेजिस्टेंस हैं। आपको तो इतना तो पता चल गया होगा कि ऊपर वाली में नीचे स्पॉट पे आएगी तो आपने बाय कर लेना है। ये रेजिस्टेंस, ये स्पॉट, रेजिस्टेंस, ये स्पॉट। इससे मार्केट नीचे आई, आपके पास तकरीबन $100 है। यहाँ पे हमने $30 का बाय कर लिया, नीचे स्पॉट पे आई, बाय किया, ऊपर गया, आपने रेजिस्टेंस पे सेल कर दिया। ये हमने लाइन, ये अगर अमूमन मार्केट ऊपर जाने के बजाय यहाँ से नीचे आ जाए तो आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि मार्केट आपको थोड़ा सा स्टॉप करने के लिए ना, स्टॉप लेस लगाने के लिए आपने स्टॉप लेस नहीं लगाना, इसमें स्टॉप नहीं लगाना, क्योंकि आपने ट्रेड क्लोज ही नहीं करनी, ऊपर भी जा सकती है। जिस तरह ये अभी गई है, मैंने थोड़ा सा तरीका बताया आपको। ट्रेड स्पॉट में क्लोज नहीं करनी, लॉस नहीं होगा आपका, मार्केट वापस आ जाएगी अपनी जगह पे। यहाँ से अगर मार्केट ऊपर जाने के बजाय नीचे आ जाए, आपका ट्रेंड तोड़ दे ऊपर वाला, ऊपर वाली स्पॉट तोड़ दे, नीचे में आ जाए, नीचे वाली स्पॉट पे, यहाँ पे यहाँ पे आपने दोबारा 30 का बाय करना है। $30 का बाय फिर कर लेना, दोबारा ऊपर वाले आपके लगे हुए हैं, दोबारा यहाँ पे बाय कर लेना है। मार्केट ऊपर गई, ये आपकी रिकवर हो गई, 30 और 30 60, ऊपर वाले अभी आपके मतलब कि पूरे हो गए, ये 60 हो गए। अगर मार्केट यहाँ पे आपने ऊपर सेल कर देना है,
ऊपर से नीचे आ जाए, आपने दोबारा बाय कर लिया तो मतलब कि ये ट्रेंड दोबारा इसने तोड़ दिया, नीचे वाली भी सपोर्ट तोड़ दी, मार्केट नीचे आ गई। दोनों सपोर्ट आपने पुराना डाटा ढूंढना जहाँ से मार्केट अप गई थी, आपने ऑटो सपोर्ट ऑन कर लेना एक बार, नीचे थोड़ी सी मार्केट छोटी कर लेनी है, नीचे आपको जब आप ऑटो सपोर्ट ऑन करेंगे ना तो नीचे लाइन शो हो जाएगी खुद ब खुद। यह करने नीचे कितनी लाइनें आ गई, आपने थोड़ा सा नीचे वाले को सेलेक्ट करना, ज़्यादा नीचे वाले को नहीं, जहाँ से मार्केट ने पंप किया हो। थोड़ा सा नीचे वाले डाटा पे चलेगा जहाँ से इसने पंप किया था, ये पीछे देख रहे दो जगह पे टच हो रही है, मतलब ये नीचे आहिस्ता आहिस्ता जो ऊपर वाली सपोर्ट है आपकी रेजिस्टेंस बन जाएगी, जो नीचे सबसे लगा है ये आपकी सपोर्ट बन जाएगी। ठीक है, आपके अगर ऊपर 30 नीचे जो 40 रह जाएंगे ना, मतलब आपकी दोनों ट्रेड लॉस में आ रही हैं। नीचे जो आपके पास 40 रह जाएंगे ना 100 में से, यहाँ पे आपने 40 का बाय कर लेना है। मार्केट दोबारा आप यहाँ से ना पंप करना शुरू हो जाएगी, चाहे नीचे भी आ जाए आपका लॉस नहीं होगा, लेकिन मार्केट यहाँ से ऊपर जैसे या ऊपर वाली रेजिस्टेंस को टच करेगी ना, आपने पहले 40 वाले के स्टॉप करना है, जो प्रॉफिट होगा हम डबल कर लेते हैं, मतलब कि 80 हो गया, ये डॉलर $80 ये हो गया, और ये मार्केट यहाँ से फिर दोबारा ऊपर ट्रेंड पकड़ लेती है आपका। आगे वाली 30 के साथ चल पड़ी जो दूसरे नंबर पे हमने लगाए थे। थोड़ा सा ध्यान करना है आपने, ये 30 डबल आपकी ये वाली सपोर्ट रेजिस्टेंस होगी, और यहाँ पे ये भी 30 रिकवर हो गया पे 40 और 30 70 हो गए। मारी मतलब $70 का आपका प्रॉफिट होगा, लेकिन आपने कोशिश करनी है थोड़ा प्रॉफिट हो, ट्रेड क्लोज करनी है, और वेट करना नहीं ट्रेड का। मार्केट अब यहाँ से नीचे भी आएगी, लेकिन इसने आप भी ट्रेंड पकड़ा होगा, आपने बस एनालिसिस करना है, कोशिश करनी है। ये चेक करें, हाँ मार्केट ऊपर जाएगी, ऊपर वाले की ना सपोर्ट उसने दोबारा पकड़ी और एंड पे रेजिस्टेंस को जाकर टच किया, ये वाले भी 30 आपके वापस आ जाएंगे। आपने बस वेट करना है, मार्केट अगर नीचे भी जा सकती है ना तो वापस ऊपर भी आ सकती है। ठीक है, ये आपका $100 100 के साथ 100 आ गया, लेकिन इतना आएगा नहीं, बस अमूमन आपको समझा रहा हूँ। अगर आप लॉन्ग बाई करेंगे तो ज़रूर आएगा, डबल ट्रिपल आएगा। ठीक है, इतनी बात होगी। इसके बाद आज हम पढ़ेंगे कैंडलस्टिक के बारे में। ठीक है, जब जब भी कोई मार्केट में रेड कैंडल बने तो मार्केट से पैसे निकलता है, और जब मार्केट में ग्रीन कैंडल बने तो तब पैसा इंटर होता है, मतलब कि लोग पैसा इस पे डालते हैं। ठीक हो गया, जब रेड कैंडल बनती है तो पैसा निकलता है, जब ग्रीन बनती है तो पैसा आता है इसमें।
सबसे पहले आपने रजिस्टर ओपन करके ना ये सब नोट कर लेना। जब भी मार्केट में रेड कैंडल बनती है तो पैसा निकलता है, जब मार्केट में ग्रीन कैंडल बनती है तो पैसा आता है। ठीक हो गया, ये पहली बात ये आपने लिख लेनी है। ये जो मैं सिखा रहा हूँ ये नुमान सर से मैंने सीखा है। उसके बाद जब एक ग्रीन कैंडल और साथ ही रेड कैंडल बने, जब ग्रीन छोटी और रेड बड़ी हो तो मार्केट नीचे जाने की कोशिश में लगती है। मतलब मार्केट यहाँ से नीचे जाने की कोशिश कर रही है। ठीक है, मार्केट नीचे जाने की कोशिश कर रही है। इसी तरह जब एक रेड बने छोटी और साथ ही ऊपर बड़ी सी स्ट्रॉन्ग कैंडल ग्रीन बन जाए तो मार्केट ऊपर जाने की कोशिश में है। ठीक है, इसी तरह जैसे ये ग्रीन एक बनी छोटी, रेड नीचे स्ट्रॉन्ग बन गई तो मार्केट नीचे आने की कोशिश कर रही है। ठीक है, ये भी आपने बात नोट कर लेनी। जब भी मार्केट में एक छोटी ग्रीन और नीचे बड़ी स्ट्रॉन्ग रेड बने तो आप समझ लेना मार्केट नीचे जाने की कोशिश में है। और जब भी छोटी कैंडल रेड और साथ स्ट्रॉन्ग कैंडल बड़ी बन जाए तो मार्केट ऊपर जाने की कोशिश में है। ये चीज़ें दोनों आपने नोट कर लेनी है रजिस्टर पे। इसी तरह हम पढ़ेंगे शूटिंग स्टार कैंडल। शूटिंग स्टार जैसे ही ये ग्रीन कैंडल के ऊपर इस तरह विंग बनी हो, इसी तरह ये रेड कैंडल, ये कैंडल बनी है शूटिंग स्टार। जहाँ पे नीचे से छोटी सारी बॉडी बनाए और ऊपर बड़ी सी विग छोड़ दे तो मार्केट हमेशा नीचे आने की कोशिश में होती है। जहाँ पे ऊपर बड़ी विग और नीचे छोटी सी बॉडी ग्रीन बनाए तो मार्केट नीचे आने की कोशिश में है। ये आपने रजिस्टर पे इसी तरह सेम चीज़ बनाकर लिख लेना है। जब भी ऊपर बड़ी विग नीचे छोटी बॉडी छोड़ दे ग्रीन कैंडल तो मार्केट नीचे आने की कोशिश में है। इसी तरह जब रेड कैंडल की बड़ी विग छोड़कर ऊपर छोटी सी बॉडी बनाए तो मार्केट ऊपर जाने की कोशिश में है। जब भी बड़ी बॉडी रेड कैंडल बड़ी बॉडी छोड़े ऊपर बड़ी विग और छोटी बॉडी छोड़े तो मार्केट ऊपर जाने की कोशिश में है। ये भी बात आपने देख लेनी है। ये शूटिंग स्टार कैंडल है। इसी इसी तरह जब दो ग्रीन कैंडल बनी हो और तीसरी जो रेड कैंडल इन दोनों कैंडलों को कवर कर जाए तो मार्केट नीचे आने की कोशिश में है। ये आपने रजिस्टर पर साथ साथ नोट कर लेना है। तो ग्रीन कैंडल और तीसरी बड़ी कैंडल बने रेड कैंडल बने जो इन दोनों को कवर कर ले तो मार्केट नीचे आने की कोशिश में है। इसी तरह जब दो कैंडल रेड और तीसरी बड़ी सी कैंडल ग्रीन बन जाए और दोनों को कवर कर जाए तो समझ लें मार्केट बस ऊपर जाने की कोशिश में है। मार्केट ऊपर जाने की कोशिश में है।
इसी तरह आपने 7 नोट्स बना लेने, जैसे मैं समझा रहा हूँ इसी तरह नुमान साहब ने समझाया, आप किसी भी स्टूडेंट से पूछ लें। इसी तरह एक ग्रीन कैंडल ऊपर से विग छोड़ दे बड़ी सी, और साथ ही नीचे कैंडल उसी के दरमियान ऊपर वाली इस जगह के दरमियान दोबारा विग छोड़कर नीचे रेड की तरफ, नीचे बॉडी रेड बनाए तो समझ लें तो मार्केट नीचे आने की कोशिश कर रही है। ये बातें आपने रजिस्टर पर नोट कर लेनी है और मार्केट को देखना है, जो मैं आपको बता रहा हूँ ये मार्केट में वर्क कर रही है कि नहीं कर रही, फिर मुझे बताइएगा, मैं आपको इंशाल्लाह ताला साथ और गाइड करूँगा। अब ऊपर मार्केट पे आते हैं, चार्ट पे ये चीज़ चेक करें, इसने नीचे से बड़ी सी विंग बनाई, प्रेशर के साथ ऊपर गई, इसी तरह मार्केट ऊपर आ गई। ये मैंने आपके कैंडल लिखवाई है, ये नुमान साहब ने लिखवाई थी, ठीक है। पहले ये होगी, उम्मीद करता हूँ इतनी आपको समझ आ गई होगी। जो मैंने चीज़ें लिखवाई हैं ना, आपने ज़रूर नोट कर लिख लेनी है वो चीज़ें, ठीक है। इसी तरह आज हम आगे पढ़ते हैं ऑर्डर ब्लॉक के बारे में। ऑर्डर ब्लॉक कैसे लगाते हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको लगाना सिखा दी थी, ठीक है। इसके अलावा एक बार दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ। इंडिकेटर पे जाना है, आपने सर्च करना है ऑटो स्पोर्ट, ऑटो स्पोर्ट सर्च करके ये आपने इसी तरह लगा लेना है। इसी तरह आपके सामने लाइन लग जाएंगी बहुत सारी, ब्लू वाली, रेड वाली, डोर रेड वाली, ठीक है। लगाने के बाद ये दूसरे नंबर पे आपने इसको क्लिक करना है, हॉरिजॉन्टल लाइन को उठा लेना है आपने, सबसे पहले आपने नीचे लगानी है, दूसरे नंबर पे आपने यहाँ पे लगानी है, मतलब जहाँ जहाँ पे आपको थोड़ा सा नॉलेज आ रहा है वहाँ पे लगानी है। तीसरी हम लगाते हैं यहाँ पे, तीसरी का चार्ट निकाला हुआ है, चौथी हम लगाते हैं यहाँ पे, ये ब्लू ब्लू लाइन आपको ना आपकी हेल्प करेंगी स्पोर्ट लगाने में, स्पोर्ट रजिस्टर्स लगाने में। इसी तरह आपने लगा लो 3-4, ठीक है। ये मार्केट समझ यहाँ से ऊपर गई, यहाँ से नीचे, यहाँ से ऊपर आई, इसने अपना ट्रेंड तोड़ दिया, ठीक है। इसी तरह हम यहाँ पे भी लगा देते हैं। ये आपकी रेजिस्टेंस है, ये आपकी सपोर्ट है, ये आपकी रेजिस्टेंस है, ये आपकी सपोर्ट है, ठीक है। जिस तरह आपको मैंने पहले समझाया था ये सारी चीज़ें वो होगी। हम बात करते हैं ऑर्डर ब्लॉक कैसे लगाते हैं। ऑर्डर ब्लॉक उसे कहते हैं जहाँ से मार्केट पंप करे या डंप करे, ठीक है। इस बात का आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं पता तो आपको बताता हूँ। मार्केट जहाँ से ऊपर जाए वहाँ पे आपको मार्केट पंप करना, मतलब कि एक ये छोटी ग्रीन कैंडल बनी है, यहाँ से मार्केट ने पंप किया, ऊपर गई, पंप को कहते हैं ऊपर जाना, मतलब उसकी प्राइस बढ़ती जाना। इसी तरह जब मार्केट नीचे की तरफ डंप होगी, मतलब नीचे डबल ट्रिपल आएगी, तो समझ लो मार्केट डंप होगी, मतलब मार्केट क्रैश होगी। जिस तरह यहाँ से मार्केट ने पंप किया, यहाँ से हम इसको मार्क करते हैं, ये जहाँ से शुरू होगी है ना मार्केट, वहाँ से आपने इस तरह एक ऑर्डर ब्लॉक खींचना है। इस तरह ये मैंने खींच लिया, ये आपका ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। ये आपका ऑर्डर ब्लॉक है। ऑर्डर ब्लॉक उसको कहते हैं हम जहाँ से मार्केट पंप करें या डंप करें। यहाँ से मार्केट ऊपर गई है, मतलब इसने पंप किया है, मार्केट अगर ये ऊपर जाती जाती यहाँ से नीचे यहाँ तक आ जाती है, मार्केट यहाँ तक नीचे आ जाती है, यहाँ पे टच करके जैसे ये ऑर्डर ब्लॉक हो, जहाँ से ये पंप होना शुरू होगी, ये यहाँ से वापस जाने के इसके 80 से 70 तक % चांस होते हैं कि मार्केट ऊपर दोबारा जाएगी, ज़रूर जाएगी, क्योंकि इसलिए यहाँ से आकर पंप किया है।
ये चाहे थोड़ी सी जाए, चाहे ऊपर दोबारा वापस उसी रेजिस्टेंस के पास चली जाए, लेकिन ये आपका एक तरफ अब आर्डर ब्लॉक भी और सपोर्ट भी है, ठीक है। इसलिए एक बार ऊपर जाने ही जाना है। 80 से 60% इसके चांसेस होते हैं कि इसने ऊपर जाना है, ठीक है। चाहे ये वहाँ से आप यहाँ पे दोबारा नीचे आ जाए या आप आर्डर ब्लॉक सपोर्ट वगैरह तोड़ दें, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर ये मार्केट यहाँ से पंप हुई थी, ये आपका ऑर्डर ब्लॉक बन गया। मार्केट यहाँ पे आई है ना, इसने पंप की है, ठीक है। पंप करके ये ऊपर जाते जाते ये दोबारा नीचे यहाँ पे आई है, यहाँ पे हमने ऑर्डर ब्लॉक लगाया, यहाँ से फिर ऊपर दोबारा ऊपर गई है, ठीक है। ये चीज़ें टोटली क्लियर होगी, ऑर्डर ब्लॉक का भी आपको पता चल गया होगा। इसके अलावा हम इंडिकेटर पे जाते हैं स्कैल्पिंग के लिए। यहाँ पे आपने सर्च करना है SMWTH स्मूथ हेलन एशी कैंडल V1। ये आपने नेम नोट कर लें, मुझे सही तरह पढ़ना नहीं आ रहा, जितना मुझे आता है मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ सिखा दूँ। ये मैं आपसे पैसे नहीं ले रहा, आपको पता है, सब स्टूडेंट्स को पता है, सब भाइयों को पता है, मैं पैसे नहीं ले रहा। ये आपने इंडिकेटर लगा लेना। इंडिकेटर लगाने के बाद आपके सामने इस तरह की चीज़ें शो होना शुरू हो जाएंगी, और साथ ही ग्रीन, ठीक है। इस तरह के साथ ग्रीन वाले के साथ ही रहेंगे, ओके। ये चीज़ें बन गई। साथ ही आपने इंडिकेटर पे जाना है। इंडिकेटर पे पहले वाला रिलेटिव इंडेक्स स्ट्रेंथ आपने इंडिकेटर लगा लेना है, ठीक है। इस तरह इंडिकेटर लगा लेना है। इंडिकेटर पे ये साइड पे जाएंगे, यहाँ पे सेटिंग में जाकर आपने सबसे पहले इसको येलो कर लेना है। येलो करके इसकी थोड़ी सी लाइन कर लेनी है। इसके बाद ये नीचे जहाँ पे 50 लिखा होगा, यहाँ पे आपने 30 लिख देना है। इसको आपने ग्रीन कर देना है, ठीक है। इसके बाद आपने नीचे आना है, इसको आप 20 कर दें। इसको आपने रेड कर देना जो आपको बेहतर लगे, ठीक है। और RSI को यहाँ से आपने रिमूव कर देना है, सॉरी RSI बेस ये इसको आपने रिमूव करके RSI बैकग्राउंड इसको भी आपने रिमूव कर देना है, ठीक है। रिमूव करके आपने ओके कर देना है। इस तरह का आपके सामने शो हो जाएगा। ये चीज़ें आपने देख ली, इंडिकेटर लगा लिया, और ये चीज़ें होगी। इसके बाद जब भी मार्केट अप ट्रेंड में हो, अप ट्रेंड में और ऊपर ये वाली ग्रीन कैंडल्स बनी हुई स्मूथ, ये वाला इंडिकेटर वाली स्मूथ ग्रीन कैंडल बनी हो, तो आपने सबसे पहले यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन उठानी है। यहाँ पे आपने ना इंडिकेटर वाले नीचे पे ना 55 पे ना आपने इस तरह लगा लेनी है, जैसे लाइन लगा लेनी है आपने, ठीक है। इस स्कैल्पिंग का तरीका बता रहा हूँ, आपने 55 पे लाइन लगा लेनी है। जब भी ग्रीन मार्केट अप ट्रेंड शुरू हुआ हो और ऊपर ग्रीन कैंडल जोन जिस तरह ये बनी हुई है, इंडिकेटर वाली आपने चेक करनी है। जैसे ही मार्केट नीचे से ऊपर टच करे ना, जिस तरह ये बनी हुई है, ये बनी हुई है, मतलब मार्केट नीचे से ऊपर जाए,
यहाँ से ऊपर जैसे ये 55 वाली लाइन को टच करे ना, ऊपर ग्रीन कैंडल बनी हो, तो आपने मार्केट स्कैल्पिंग के लिए ना, जितने आपके पास डॉलर पड़े हुए हैं, 100 पड़े हैं, 200 पड़े हुए हैं, आपने टोटली उसकी आधी या फिर आपने टोटली पेमेंट लगा देनी है। जब भी मार्केट नीचे से ऊपर जाते हुए, नीचे से ऊपर ये ग्रीन कैंडल जो नीचे से मार्केट आपकी तरफ इस तरह जैसे टच हो ना, आपने मार्केट में कॉइन बाय कर लेना है, मतलब ट्रेड ले लेनी है। जैसे ही आपका 1% निकलेगा, जैसा कि जैसे ही 1% निकलेगा, जैसे मतलब कि यहाँ से जैसे टच हुआ यहाँ पे, जैसे ही यहाँ पे टच होगी, नीचे से ऊपर जाते हुए ऊपर ग्रीन कैंडल होगी यहाँ पे, जैसे ही टच इसको करेगी, आपने जितने भी डॉलर है ना, वो लगा देने हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ पे इसने टच किया नीचे से ऊपर, यहाँ से यहाँ इसका 1% निकल आया, मतलब कि यहाँ से आप जैसे ही 55 पर आप बाई करते हैं, आप 57 पे 58 पे जैसे ही सेल करते हैं, जैसे ही आपका 1% प्रॉफिट बने, आपने सेल कर देनी है। मतलब कि यहाँ पे आपने बाई किया, जैसे ही यहाँ पे नीचे टच हुई, आपने यहाँ पे ऊपर यहाँ इस जगह पे आकर सेल की, तो आपका तकरीबन 2% के करीब पैसे निकल आए। मतलब $100 लगाया था, तो उसमें आपका बन गया $2, बन गया $3, मतलब कि बर्गर शर्गर के पैसे निकल आए। इस तरह हम नुमान सर हमें समझाते थे, बर्गर के निकल आए, शवारमे का निकल आया। अगर आपके पास $1000 है, तो सब मतलब $20-30 निकल आए इसमें से। ठीक है, ये एक स्कैल्प का तरीका हो गया। इसी तरह हम एथेरियम का ये वाला चार्ट लगा लेते हैं। यहाँ पे हम 55 पे लाइन लगा दी। एथेरियम जिस तरह है, यहाँ पे देखें, मार्केट ने नीचे से टच किया, ऊपर ग्रीन कैंडल्स बाहर रही है। जैसे ही यहाँ से इसने टच किया, ऊपर गई, यहाँ से यहाँ पे आपने बाय किया, यहाँ पे आपने बाय किया, यहाँ पर भी आप सेल करते, तो आपका 2% मतलब कि $100 होंगे, तो 4 से 5, 2-3 आप डॉलर निकल आते, मतलब बर्गर शर्गर के पैसे निकल आएंगे। ठीक है, ये स्कैल्पिंग का एक ये तरीका हो गया। इसी तरह आपको इसके कॉइन नहीं मिल रहे, मतलब कि 55 पे आपको जैसे जिस तरह 25 और 15 के दरमियान आपने बाय करना है। पहले पुरानी वाली वीडियो में आपको समझाया था, 25 और 15 के RSI के दरमियान बाय करना है, यहाँ से बाय करना है। आपने यहाँ पे बाय किया होता, तो ये बात मैंने आपको समझाई हुई है पहले, ये बात आपको समझाई हुई है। इसलिए सर्चिंग बार पे आपने सर्च कर लेना कोइन मार्केट कैप, कोइन मार्केट कैप सर्च करेंगे। सबसे पहले वाला आपने कोइन मार्केट क्रिप्टो प्राइसेस चार्ट एंड मार्केट, ये आपने ओपन कर लेना है। सबसे पहले रजिस्टर वगैरह आपने सब चीज़ें पास रख दी, जिस तरह नुमान सर ने हमें बताया, मैं सेम चीज़ें बता रहा हूँ, कोई डिफ़िकल्ट नहीं बता रहा। जितना मुझसे हो रहा है, जितना मुझको आता है ना, मैं आपको सबको गाइड कर रहा हूँ। ठीक है, ये मार्केट इस तरह के सामने आ जाएगी। आपने सबसे पहले लॉगिन करना है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन आएगा लॉगिन वगैरह का, लॉगिन कर लेना, आसानी होगी। यहाँ पे आपको टोटल हर चीज़ मिलेंगी। ठीक है, टोटल क्रिप्टो है 19.75 मिलियन। एक्सचेंजिंग कितने हैं, 842। मार्केट कैप कितनी है, 3.94 ट्रिलियन। ठीक है, अब यहाँ से कैसे पता चलेगा कि मार्केट, यहाँ पे टोटली आपको कॉइन नज़र आएंगे, टोटली जितने भी हैं ना, वो सारे आपको क्रिप्टो के नज़र आएंगे। ठीक है, यहाँ पे ऊपर सर्चिंग का भी ऑप्शन है, मैं वो भी आपको बताता हूँ किस तरह सर्च वगैरह करना है। ठीक है, यहाँ पे सबसे मेन चीज़ होती है, यहाँ से देखना होता है बाइंग का क्या टाइम हो, कब बाइंग करनी चाहिए। अभी फियर एंड ग्रीड चल रही है 56 पे। ठीक है, जब हमने पहली बाइंग करनी है ना, तो 50 से नीचे होना चाहिए, या 50 या 50 नीचे 45 पे। ठीक है,
तब अच्छी बाइंग होनी चाहिए। और मेन टारगेट आपका होना चाहिए 70, 65, 70, 80 जितना आपने प्रॉफिट करना होगा, ठीक है। पहली हमारी फियर एंड ग्रीड पे अच्छे कॉइन की जब हम बाइंग करेंगे ना, तो फियर एंड ग्रीड 45, 50, 40 तक होनी चाहिए। अगर हम मसलन हम 45 पे पहले करते हैं, यहाँ पे सोलाना या बिटकॉइन, कोई भी एथेरियम करते हैं भाई, कोई भी कॉइन बाय करते हैं, तो यहाँ पे 45 होगा ना, तब बाइंग करेंगे। अगर 45 पे बाई करते हैं, मार्केट और थोड़ा सा नीचे चली जाती है, मतलब कि $100 है आपके पास, 45 पे हम $30 का बाय करते हैं, सोलाना कर लेते हैं, सोलाना बाय कर लेते हैं, मार्केट 45 से ग्रीड 40 तक चली जाएगी, दोबारा हमने बाइंग कर लेनी है, ठीक है। हमने 40 की दोबारा बाइंग कर लेंगे, लेकिन इतना ज़्यादा जाएगा नहीं, ठीक है। 45 पे पहले की, फिर 40 पे गई, 40 पे दोबारा हमने बाइंग कर ली $40 की, $30 की कर ली, बाकी $40 हमारे पास रह गए 100 में से। अगर अगर मार्केट वहाँ से भी दोबारा डंप होती है, नीचे जाती है, तो बाकी हमारे पास जो $40 होगा ना, हमने उसकी भी बाइंग कर लेनी है। मार्केट ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट में, आपका अकाउंट तो वाश होगा नहीं, पहली बात। मार्केट ने भी आहिस्ता आहिस्ता बम्प होना है, वो आपको इंशाल्लाह ताला डबल डबल प्रॉफिट देती जाएगी, ठीक है ना। ये अगर आपने 35 पे बाई किया, वो अगर 55 पे भी जाता है, तो आप सोचें कि कितना आपका प्रॉफिट होगा, ठीक है। जो चीज़ें बताई हैं, पहली बाइंग हमारी 45 पे होनी चाहिए या 50 पे, ये आपने नोट कर लेना रजिस्टर पे। दूसरा हमारा 40 पे होना चाहिए, तीसरा 35 पे, जहाँ पे आपको जितना नीचे जाता है आपने बाइंग करनी है 50 से नीचे, ठीक है। आगे आपकी सेलिंग पॉइंट 65, 70 होना चाहिए, ये पहली बात होगी। इसके बाद कौन सा कॉइन अच्छा होता है, उसमें कौन कौन सी खासियत होनी चाहिए, तब आपको बाइंग करना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए, या जिस चीज़ के लिए भी आपने बाइंग करनी है उसके लिए, स्कैल्पिंग के लिए, ठीक है। सबसे पहले रजिस्टर ओपन कर लें। मैं स्क्रीन पे भी ना वो लगा दूंगा, जो मैंने लिखा हुआ है वो भी चीज़ें लगा दूंगा, आपने नोट कर लेनी है, ठीक है। सबसे पहली चीज़ रजिस्टर ओपन कर लेनी है आपने। मैं स्क्रीन पे ये लगा रहा हूँ। पहला नंबर पे आता है कॉइन की रैंकिंग टॉप 500 में होनी चाहिए, ठीक है। कॉइन की रैंकिंग टॉप 500 में होनी चाहिए। दूसरे नंबर पे कॉइन के फॉलोअर मिलियन या इसके आसपास होने चाहिए। कॉइन के फॉलोअर मिलियन या इसके आसपास होने चाहिए। तीसरे नंबर पे कॉइन की टोटल सप्लाई मिलियन हो या फिर बिलियन के स्टार्ट से मुराद 50 बिलियन तक, ठीक है। कॉइन की टोटल सप्लाई या तो मिलियन में ही हो या बिलियन के स्टार्ट से मुराद 50 बिलियन तक। तीसरे चौथे नंबर पे कॉइन की सर्कुलेटिंग सप्लाई 70% से ज़्यादा मार्केट में आ चुकी हो। कॉइन की सर्कुलेटिंग सप्लाई 70% से ज़्यादा मार्केट में आ चुकी हो। पाँचवें नंबर पे लास्ट, कॉइन की सप्लाई लॉक्ड होनी चाहिए। कॉइन की सप्लाई लॉक्ड होनी चाहिए, ठीक है। ये 5 चीज़ें कॉइन की होनी चाहिए। एक आधी ना भी हो ना, मतलब तो फिर कोई नहीं इशू होता, मतलब कि सप्लाई ना लॉक ना हो, वो आपको मैं चीज़ बताता हूँ, ठीक है। ये बात क्लियर होगी, ठीक है। ये 5 चीज़ें हमने देखनी है। ये 5 चीज़ों में हम सबसे पहले कोई कॉइन चेक कर लेते हैं। हम एथेरियम चेक कर रहे हैं, एथेरियम की ये चीज़ें पूरी हैं। ये एथेरियम का सारी चीज़ें हमारे पास सामने आ गई हैं, ठीक है। ये वाली चीज़ें, ठीक है। ये एथेरियम हमने खोल लिया है। सबसे पहले हम इसके देखेंगे फॉलोअर कितने हैं। फॉलोअर इसके हैं 3 मिलियन, मतलब 30 लाख, ठीक है। तो हमारे मिलियन मतलब कि हमारे फॉलोअर पूरे हैं, जो मैंने वो चीज़ आपको दिखाई है। दूसरे नंबर पे मार्केट कैप 525 है,
चेक कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा हम नीचे चेक करते हैं टोटल सप्लाई इसकी 120 मिलियन है। मैंने बताया था कॉइन की टोटल सप्लाई मिलियन या 50 मिलियन तक होनी चाहिए। इसकी टोटल सप्लाई है 120 मिलियन, मतलब कि ये भी चीज़ ठीक है। इसकी फॉलोवर भी पूरे हैं, तो 500 में भी आता है। आपको मार्केट कॉइन की रैंकिंग टॉप कैसे पता चलेगी? आपने ये यहाँ से तस्वीर इस चीज़ की ले लेनी है और चैट जीपीटी डाउनलोड कर लेना, उसको सेंड कर देनी, वो आपको बता देगा। ठीक है, जो भी चीज़ पूछी है ना, वो आप कहेंगे ना इसकी टोटल चीज़ें ये हमें बताओ, वो भी आपको बता देगा। ठीक है, वो भी मैं आपको तरीका बताता हूँ। कॉइन की सर्कुलेटिंग सप्लाई 70% से ज़्यादा मार्केट में आ चुकी हो। ठीक है, ये भी आपने 120 मिलियन है, ये 70% से ज़्यादा मार्केट में आ चुकी है। ठीक है, चेक करें टोटल सप्लाई सर्कुलेटिंग सप्लाई, आप चैट जीपीटी से भी पूछना, ये आ चुकी है, तकरीबन आ चुकी है टोटली। ये भी आपकी चीज़ क्लियर होगी। आखिरी नंबर पे कॉइन की सप्लाई लॉक्ड होनी चाहिए और इसकी ये चेक कर लें, सप्लाई लॉक्ड है, मतलब कि ये अच्छा कॉइन है। ठीक हो गया, या इसकी 500 चीज़ें पूरी हैं, ये अच्छा कॉइन है, इसका तो सबको पता है। इसके अलावा हम कोई और चेक करते हैं। यहाँ पे ये चेक करते हैं, कॉइन मार्केट पे जाते हैं, RSI हीट मैप पे जाकर कोई कॉइन सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे ये MKR USDT ये चेक करते हैं हम वहाँ पे जाके, MKR। यहाँ पे ऊपर सर्चिंग का ऑप्शन है, MKR, ये सबसे ऊपर आ गया, चेक कर लेते हैं। ये कॉइन निकल आया। सबसे पहले आपने इसके फॉलोअर देखने हैं, फॉलोअर हैं 230,000, मतलब कि ये पहली चीज़ इसकी गलत आ गई है कॉइन की। तो 1 मिलियन फॉलोअर होना चाहिए, लेकिन इसके 230 है। ठीक है, दूसरी बात आ जाती है, हम इसको चेक करते हैं। दूसरी हम इसकी टोटल सप्लाई देखते हैं, ये 870 की, मतलब 8,07,000। इसकी टोटल सप्लाई 1 मिलियन या 50 बिलियन तक होनी चाहिए। दूसरी चीज़ भी गलत होगी इसकी। और तीसरी इसका आ जाता है, सप्लाई लॉक्ड होनी चाहिए, सप्लाई इसकी लॉक्ड नहीं है। ये तीसरी चीज़ भी इसकी गलत होगी, मतलब कि अच्छा कॉइन नहीं है। अच्छे कॉइन की सिलेक्शन का कोई तरीका बता दें। एक आधी चीज़ ना भी होना तो वो चैट जीपीटी से आप पूछेंगे ना, तो वो भी आपको गाइड कर दे। एक आधी चीज़ का कोई नहीं मसला, जैसे कि ये ना लॉक्ड ना हो तो कोई नहीं मसला, या फॉलोअर कम हो, एक आधी चीज़ ना, आप साथ साथ मुझसे भी पूछते रहिएगा, मैं भी गाइड करूँगा, और चैट जीपीटी से भी पूछते रहिएगा, वो आपको साथ साथ अच्छा बताता जाएगा। ठीक है, इस तरह कॉइन की सिलेक्शन करते हैं। स्पोर्ट में लॉन्ग बाय के लिए या कॉइन की अगर आपने बाय करना है, तो उसके मेन रीज़न आपको पता होनी चाहिए किसका कॉइन है किसका नहीं है। ठीक है, ये चीज़ें आपकी क्लियर होंगी किस तरह कॉइन की सिलेक्शन करनी है। ठीक है, इसके बाद हम दूसरी बात करते हैं, लिक्विडेशन कैसे मार्केट की चेक करते हैं, मतलब कि कॉइन की लिक्विडेशन इसने कहाँ पे छोड़ी है। सर्चिंग बार पे आना है, यहाँ पे आपने लिखना है लिक्विडेशन हीट मैप। ठीक है, लिक्विडेशन हीट मैप सर्च किया, बाइनेंस BTC लिक्विडेशन। ठीक है, इस तरह का आपके सामने चार्ट शुरू हो जाएगा। यहाँ पे आपने टाइम फ्रेम 12 घंटे का, एक दिन काम एक दिन की रखते हैं। यहाँ पे कैसे पता चलेगा कि लिक्विडेशन इसने किस जगह पे छोड़ी है। ठीक है, 24 घंटे की टाइम फ्रेम पे जहाँ जहाँ पे ये
येलो येलो लाइन है ना, यहाँ पे उसने लिक्विडेशन छोड़ी हुई है। यहाँ पे ऊपर इसने छोड़ी हुई है 1,17,000 पे, और यहाँ पे नीचे इसने छोड़ी हुई है 1,14,000 पे इसने लिक्विडेशन छोड़ी हुई है। ठीक है, मार्केट नीचे आती है तो यहाँ तक ये आ सकती है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा जूम करता हूँ, चेक से जो जो ये येलो येलो लाइन है ना, इसने ये लिक्विडेशन छोड़ी हुई है। इसी तरह हम किसी और चेक करते हैं, मतलब कि यहाँ पे इथेरियम का चेक करते हैं, ETH USDT। ठीक है, ये इथेरियम का चार्ट। यहाँ पे इथेरियम पे यहाँ पे येलो लाइन इसने 4373 पे इसने छोड़ी हुई है लिक्विडेशन, और नीचे चेक करते हैं इसने छोड़ी हुई है 4250 पे, तकरीबन 4250 पे। उससे नीचे अगर चेक करते हैं तो ये 4260 पे आ रही है। मतलब कि मार्केट अगर नीचे जा रही है, तो लिक्विडेशन पूरी करने के लिए जा रही है। अब चेक कर बताता हूँ आपको लिक्विडेशन होती क्या है। मार्केट में जाते हैं, सर्च करते हैं ट्रेडिंग व्यू, ट्रेडिंग व्यू चार्ट पे आ गए। इथेरियम का चार्ट निकालते हैं। यहाँ पे 24 घंटे वाला टाइम फ्रेम निकालते हैं। 24 घंटे वाले को आप मंडे 4249 पे इसने यहाँ पे ये वाली जो चीज़ होती है ना, ये नीचे से बड़ी सी वीक बना देना, इसको लिक्विडेशन कहते हैं। यहाँ पे इसने तकरीबन 4250 पे जो चीज़ आपको वहाँ पे चेक करवाई थी ना, वहाँ पे इसने लिक्विडेशन छोड़ी है। इसके बाद नीचे अगर हम देखते हैं तो 4100 सेम चीज़ वही जहाँ पे इसने लिक्विडेशन छोड़ी हुई थी। ठीक है, इसी तरह हम BTC का चार्ट खोल लेते हैं। BTC USDT लिक्विडेशन क्या करते हैं। सॉरी यार, आवाज़ नहीं थी आ रही, वो माइक बंद हो गया। एक लाख 17,000 इसने छोड़ी, और 1,16,000 में 1,14,000 पे भी इसने छोड़ी हुई थी नीचे, जो पहले आपको चेक करवाया। ठीक है,
और इसने 1 लाख यहाँ पे इस जगह पे यहाँ पे 1,17,000 पे इस जगह पे भी लिक्विडिटी छोड़ी हुई है 1,17,18 के दरमियान में तकरीबन यहाँ पे। अब जब चेक करेंगे ना किसी कॉइन की लिक्विडेशन इस तरह चेक करते हैं, ठीक है, थोड़ी थोड़ी लिक्विडेशन इसने छोड़ी हुई है, ठीक है। इसके बाद अगर नीचे हम देखते हैं तो उससे नीचे इसने छोड़ी हुई है तकरीबन 98,000 पे, ठीक है। यहाँ पे इसने भी छोड़ी हुई है, ठीक है। ये इस तरह की लिक्विडेशन होती है जो मार्केट फिल करनी होती है। लिक्विडेशन के बाद इसके बाद हमने चेक करना है कि मार्केट में पैसा कितना आ रहा है, कौन से कॉइन में कितना पैसा आ रहा है, कौन से कॉइन में कितना पैसा आ रहा है, ठीक है। इसके बाद हम सर्चिंग बार पर जाते हैं, लिखते हैं क्रिप्टो बबल्स। क्रिप्टो बबल्स मैप्स इस तरह का आ जाएगा कि क्रिप्टो बबल्स। इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद इस तरह के आपके सामने बबल्स आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ से अब हमको पता चलेगा कि मार्केट में कितना पैसा आया है आज के दिन, ठीक है। यहाँ पे ये ऊपर सारा टाइम फ्रेम वगैरह लिखा हुआ है, 1 घंटे में कितना पैसा आया, मतलब कि 1 घंटे वाला चार्ट निकालिए ना। जैसे जिस तरह सबसे ज़्यादा पैसा इस वक्त आया है आईपी में 4% पैसा आया, मतलब पैसा, ठीक है। इसके बाद एक्सपीएल में आया 3%। इसी तरह हम 1 डे वाले चार्ट पे जाते हैं, वहाँ पे चेक करते हैं, आईपी में आया एक दिन में 12% पैसा, ठीक है। इससे कम आया ZDC में आया सबसे ज़्यादा पैसा, ठीक है। यहाँ से भी हमें अंदाज़ा हो जाता है, एक ये चीज़ होगी। इसी तरह हम एक वीक का चेक कर लेते हैं, सबसे ज़्यादा किसमें पैसा आया। एक वीक में सबसे ज़्यादा पैसा आया MYX में, ठीक है। इस तरह ये सारी चीज़ें, एक ये भी तरीका है मार्केट में चेक करने का पैसा किस तरह आता है। ये जो चीज़ें मैं सिखा रहा हूँ ना आपको, ये टोटली नुमान सर सिखाते हैं हमें। जितना मुझे आइडिया, मुझे जितनी समझ आई है ना, मैं आपको सबको बता रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा मेरे पास जितना मुझे सीखा था ना मैंने, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो बस मेरे दिमाग में नहीं आ रही। मतलब कि इतना आपने सीख लिया ना, जहाँ से समझ नहीं आएगी ना आपको, वहाँ से मुझे बता दीजिएगा, मैं इंशाल्लाह ताला जितना मुझसे हो सका ना मैं सबको गाइड करूँगा। यूट्यूब के बायो में भी नंबर है, इसके अलावा मेरे टिकटॉक के बायो में भी नंबर है। जो चीज़ें मुझे नुमान सर ने सिखाई थी ना, मुझे नहीं सबको सिखाई थी, इससे ज़्यादा जितना मतलब कि मुझे सिखाया जा रहा है मैं सबको सिखा रहा हूँ फ्री में। मेरी तरह के बहुत से स्टूडेंट हैं, उनको ज़्यादा मतलब कि नॉलेज हो गया, उन्होंने अपनी अकेडमी भी खोल ली है, 4-5 बच्चों ने। लेकिन मैं फ्री में सिखा रहा हूँ, मतलब कि बता रहा हूँ सबको। आगे आप पे डिपेंड है, आपको समझ आता है कि नहीं आता, लेकिन मैंने अपनी तरफ से फुल कोशिश की है, ठीक है भाईजान। अल्लाह हाफिज़। जहाँ समझ नहीं आएगी मुझे मैसेज कर दीजिएगा। मेरे यूट्यूब में भी नंबर है, टिकटॉक के बारे में भी नंबर है। मैं आपको इंशाल्लाह ताला साथ साथ गाइड करता रहूँगा।